अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक दिन अब बचा हुआ है। इससे पहले कि कोई आप बड़ी गलती कर दें, मैं कुछ आंकड़े फिर लेकर के आया हूँ। इसको गौर से सुन लीजिए। ख़ास तौर पर मैं अमौर विधानसभा जो सीमांचल में है, किशनगंज ज़िले में है, उसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि किस तरह अख्तुल ईमान साहब लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले कि आप बड़ी गलती कर दें, क्योंकि परसों एक बार आप वोट देके आ जाएंगे तो उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं। आपने अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स को या उनके प्रचारक को, उनकी जो आर्मी है सोशल मीडिया की, तमाम लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप पाते होंगे कि उनका एक पुराना नारा है कि इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। अब जब आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट्स के स्पीच को सुनेंगे या उनके कैंपेन को गौर से पढ़ना शुरू करेंगे, रीड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनका भी मिशन यही होता है कि इस देश को कांग्रेस मुक्त बना देना है, या सेकुलर कैंडिडेट्स जो हैं या सेकुलर पार्टीज़ है उसको ख़त्म कर देना है। इसलिए वो कहाँ इलेक्शन लड़ने जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बहुल सीट पे। जैसे कि अख्तुल ईमान साहब जिस सीट से लड़ रहे हैं वहाँ 70 से 75% मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी अगर आंख बंद करके आप वोट गिरा के आएंगे तो भी जो है मुसलमान ही वहाँ जीतेगा। लेकिन मिशन क्या है वो समझना ज़रूरी है। और इस मिशन के लिए वो कर क्या रहे हैं? वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। वो लगातार एक पर्चा बांट रहे हैं कि उन्होंने वो काम 5 सालों में किया है जो 30 सालों में कोई नहीं कर सका है। यानी उन्होंने 800 करोड़ के काम कराए हैं, 800 करोड़। मैं आपको अब आंकड़े बताता हूँ। एक एमएलए को पर ईयर हर साल करीब 4 करोड़ रुपया मिलता है काम करवाने के लिए। 5 साल का एक टेन्योर होता है, यानी 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। अख्तुल ईमान साहब 3 बार एमएलए रहे हैं, तो कितने रुपए उनको मिले होंगे? 60 करोड़। वो भी एमएलए के अकाउंट में नहीं आता है, वो सिफारिश करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ काम होना चाहिए जी, फ़लाँ जगह की सड़क बननी चाहिए या पुल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। उस तरह से उनके काम होते हैं। यानी कि एक एमएलए के पॉकेट में उसके टेन्योर में से 20 करोड़ रुपए होते हैं। तो ज़रा सोचिए, अक्ल का इस्तेमाल कीजिए कि उन्होंने फिर ये 800 करोड़ रुपए का काम कहाँ से करा दिया। मेरे जेब में 20 करोड़ है और मैं काम दिखला रहा हूँ 800 करोड़ का। दरअसल वो क्या गिना रहे हैं वो समझिए। अब दूसरा आंकड़ा समझ लीजिए। एक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक अपने फंड से काम करा सकता है, एक सांसद अपने फंड से काम करा सकता है, राज्य सरकार अपने फंड से काम कराती है और केंद्र सरकार भी अपने फंड से काम कराती है। लेकिन ये तमाम कामें जो हैं सरकारी विभागें कराती हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ से नेशनल हाईवे गुजरेगा तो NHAI कराएगी। अगर अस्पताल बनेगा तो स्वास्थ्य विभाग का जो डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, वो कराएगी। कोई कॉलेज बनेगा तो उसके डिपार्टमेंट वो बनाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मैं किसी गाँव में हूँ। उस गाँव में मैंने ज़कात और सदक़े के पैसे बाँटे। मेरे जेब में 5 लाख रुपए थे, मैंने बाँट दिए। अब उस गाँव में कोई NGO आती है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए अनलिमिटेड पैसा है, उन्होंने भी जाके बांट दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस गांव का मुखिया हूँ, मैंने कहा भाई देखिए, हमने 500 करोड़ रुपए गांव वालों को बांटे हैं, जबकि उसने सिर्फ अपने 5 लाख रुपए बांटे थे। बाकी जो है वो NGO आके बांट के गई थी। सेम यही काम वहाँ हुआ है। अमौर विधानसभा में यही बात हुई है कि उनके पास तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए थे, तो उतनी का वो काम करा सकते थे। ये जो राज्य सरकार ने काम कराया, केंद्र सरकार ने काम कराया, उसको वो अपने फंड में जोड़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। क्योंकि क्या है, वो जो इलाका इतना डिप्राइव्ड है, ये इतनी अशिक्षित इलाका है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है नहीं, तो कहा गया है कि अनपढ़ों को जितना चाहो बेवकूफ़ बना लो। और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होता है जिसके दिमाग में या जिसके जिस्म में ये वायरस दे दिया जाए कि अपना वोट, अपनी क़यादत। तो सोचिए, उसको जो आप कहिए उसको सब अच्छा लगेगा, सब सच्चा लगेगा। तो ये आंकड़े जानना ज़रूरी है कि एक एमएलए को सिर्फ हर साल 4 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, तो 20 करोड़ मिले होंगे। 3 बार वो एमएलए रहे हैं, तो 2 टर्म तो वो लालू जी की पार्टी से रहे। उनकी राजनीतिक शुरुआत ही सेकुलर पार्टी से हुई है। लेकिन आज वो क्या काम कर रहे हैं? इस देश को सेकुलर पार्टी मुक्त बनाने की तरफ काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी करते आ रही है। ये समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनके जो काम करने का तरीका, उनका जो टारगेट वोट्स है, उस पर जब आप गौर करेंगे तो वो लगातार क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल सीट पे जो है सो हम जीत के आ जाएं, कि सेकुलर पार्टी कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए।
जैसे बीजेपी काम करती है इस तरह से कि जो हिंदू वोट है वो उनकी तरफ कंसोलिडेट हो जाए, बाकी पार्टी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है और जो बीजेपी है, दोनों के काम करने का तरीक़ा एक सा है, ये आपको समझना ज़रूरी है। और अख्तरुल ईमान साहब क्या काम कर रहे हैं? जब वो पहली दफ़ा एमएलए लड़े, लालू जी की पार्टी से फर्स्ट टाइम मौका ही लालू जी ने दिया, मतलब वो पैदाइशी सेकुलर पार्टीज़ की हैं। उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा, दोबारा एमएलए बने, फिर वो रिज़ाइन करके जेडीयू ज्वाइन करके एमपी का इलेक्शन लड़े, फिर वो एआईएमआईएम ज्वाइन किए, फिर वो एमपी का इलेक्शन लड़े। मतलब किशनगंज में जो कांग्रेस के एमपी एस्टैब्लिश हैं, जहां से हमेशा कांग्रेस एमपी देती रही है, यानी कांग्रेस की पार्टी से एमपी बनते रहे हैं, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। यानी अब समझिए अख्तरुल ईमान का मेन टारगेट क्या है? सीमांचल को कांग्रेस मुक्त करना उनका मेन एजेंडा है। यही एजेंडा ओवैसी का हैदराबाद शहर में रहा कि वो कांग्रेस को मुक्त करना चाहती है। लेकिन जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुसलमान को जागरूक बनना होगा, ऐसी पार्टीज से आपको तौबा करना होगा। आपको वोट देने से पहले 1000 बार सोचना होगा कि उसकी नीयत क्या है। अख्तरुल ईमान की नीयत सिर्फ ये है कि वो फिर एमपी के इलेक्शन में खड़ा होंगे, इसलिए वो उसी इलाके में अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं अपना असर पैदा करने के लिए, और जो हिंदू वोट है उसको कॉमनल बनाने के लिए, जो उनके स्पीचेस होते हैं उनकी पार्टी के, उनके काम करने का जो तरीका हो, जिसका जो असल इम्पैक्ट है वो दिखे। यानी हिंदू वोट जो है जो सेकुलर, वो भी कॉमनल हो जाए, और जो मुसलमान वोट है वो क़यादत के नाम पे ऐसी पार्टी को वोट दे दे जो खुद एक कॉमनल पार्टी है। कुल मिला करके वो इलाका कांग्रेस मुक्त हो जाए, सेकुलर पार्टी मुक्त हो जाए, और धीरे धीरे देश में कॉमनलिज्म का ग्राफ इतना बढ़ जाए जिसको आप सोच नहीं सकते। नुकसान क्या होगा? हमारी कम्युनिटी का, कौम का, जो सेकुलर लोग हैं उन लोगों का नुकसान होगा। तो अब आपको फैसला लेना है कि आप अख्तरुल ईमान जैसे एक शातिर नेता के झांसे में आके उसको वोट देना है, या आपको सेकुलर फोर्सेज को मजबूत करना है, उसको हरा करके। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।